लैपलास इनवर्स का फॉर्मूलाज। पहला मैं लैपलास ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूलाज बता देता हूँ। ट्रांसफॉर्म, अच्छा ये इनवर्स में क्या होता है? इनवर्स में एस से टी मिलता है। लेडीज एंड जेंटलमैन, एस मतलब फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी से हमें टी मिलता है, टाइम मिलता है, दैट्स इट। फ्रीक्वेंसी टू टाइम, टाइम टू फ्रीक्वेंसी एंड फ्रीक्वेंसी टू टाइम, ये अपना पर्पज है। लैपलास इनवर्स का पर्पज है। लैपलास ट्रांसफॉर्म का पर्पज है टाइम टू फ्रीक्वेंसी, एंड इनवर्स का पर्पज है फ्रीक्वेंसी टू टाइम। फॉर्मूलाज बहुत कम है। एक बार मैं ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूला बता रहा हूँ। ट्रांसफॉर्म, फिर आराम से इनवर्स का आ जाएगा। ट्रांसफॉर्म का आया तो इनवर्स का भी आएगा। जो लोग लास्ट लेक्चर में थे, सब लोग है ना एकदम जोर जोर से चालू करने का प्लीज। सब फॉर्मूला बोलने का चालू करने का। पहला बोलिए। पहला लैपलास ऑफ वन बोलने का रे, वन अपॉन एस। पहली बात तो ये है कि हम जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सब लोगों को विनंती है कि अगर तुम लोग यहाँ पर रहना चाहते हो तो रूल्स के साथ रहो। ये तुम लोग अपने हिसाब से मत खेलो। मैंने बोला फॉर्मूला बोलना है तो बोलना है। क्या है, हम लोग एंजॉय कर रहे हैं। 4 बार बोलेगा गलत होगा, इम्प्रूव करेगा तो बोलना जरूरी है। मैं बोलता हूँ जनरली कि पार्टी में बैठा है तो हम नींबू पानी वाले लोगों को अलाउड नहीं करते। पार्टी में पार्टी एंजॉय होना चाहिए। चलो, सो लैपलास ऑफ वन तो हो गया। लैपलास ऑफ ई रेस टू प्लस ए टी भी हो गया। प्लस है तो माइनस होगा। ई रेस टू माइनस भी होगा, माइनस है तो प्लस होगा। साइन एटी भी होगा, साइन एटी भी होगा, कॉस एटी भी होगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, कॉस एटी भी होगा। ये कल का फॉर्मूलाज बोल रहा हूँ। जिनको सच में बड़ा बनने का है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मूलाज बोलते रहो। एन फैक्टोरियल अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन, और गामा एन प्लस वन अपॉन एस रेस टू एन प्लस वन। लास्ट, सी रेस टू एटी इज वन अपॉन एस माइनस ए लॉग सी, ए लॉग चोरे। सो ये लास्ट टाइम का डिस्कशन है। हेलो, ये लास्ट लेक्चर का डिस्कशन है। मैं इनवर्स का बताने वाला हूं, प्लीज एक बार ट्रांसफॉर्म का देखिए, इनवर्स का बताने वाला हूं। प्रिपरेशन वंस एंड लास्ट है, कुछ ज्यादा मगजमारी नहीं है। एक बार ध्यान से सुनिए प्लीज। अगर तुम लोग चाहते हो कि एक एक मिनट में ये सब क्लियर हो तो तुरंत हो जाएगा। खाली मेरे बातचीत पे ध्यान दो। बातचीत ये है कि जो तुम लोग ने वन का आंसर वन बाय एस लिखा था, इनवर्स मतलब उल्टा होता है, उल्टा। मैंने बोला वन का आंसर वन बाय एस है तो इनवर्स में उल्टा होगा। उल्टा क्या उल्टा होगा? तो हमने वन का आंसर वन बाय एस लिखा था, अभी वन बाय एस का आंसर वन लिखना है, उल्टा लिखना है। ई रेस टू एटी का वन अपॉन एस माइनस ए लिखा है, अभी वन अपॉन एस माइनस ए के लिए ई रेस टू एटी लिखिए। एग्जैक्टली उल्टा है। अपना खाली माइंडसेट बदली करो, ई रेस टू माइनस एटी आएगा। ए अगर आता है ए तो साइन आएगा। ए के साथ माइनस अगर आता है तो साइन आता है। एस आता है, कॉस है। एस के साथ माइनस आता है तो कॉश है, ये माइनस आता है तो कॉश है। लास्ट वन अपॉन एस रेस टू एन है ना,
टी रेज टू n माइनस वन अपॉन n माइनस वन फैक्टोरियल और टी रेज टू n माइनस वन अपॉन गामा n। सो ये इनवर्स में 8 ही फॉर्मूलाज है लेडीज एंड जेंटलमैन, ओनली 8, ओनली 8। बाकी 9th फॉर्मूला ट्रांसफॉर्म में इनवर्स में 8 ही है। तो मुझे बोलते हुए खुशी हो रहा है कि हमने 46 फॉर्मूलाज ट्रांसफॉर्म में देखा था, इसमें 8 जोड़ दो, ये हो गया 54 एंड बस 6 फॉर्मूलाज और। तो सब लोगों को विनंती है कि जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, ये ट्रांसफॉर्म का फॉर्मूलाज अगर तुमने ईमानदारी से प्रिपेयर किया है तो इनवर्स आसानी से आ जाएगा। जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालो ना सब लोग, कितने लोगों ने, अच्छा नीचे का नहीं दिख रहा है, ओके, मैं पूछ रहा हूं कितने लोगों ने कल का फॉर्मूलाज रिवाइज किया है, प्लीज एवरीबॉडी। इसमें टाइप नंबर 1 है, टाइप नंबर 1। सो ये है एग्जांपल्स ऑन बेसिक फॉर्मूला, जो हम लोग ने अभी लर्न किए ना, जो हम लोग ने अभी 8 फॉर्मूलाज लर्न किया उसके ऊपर ये है। तो यहाँ पर कोई फॉर्मूला नहीं है, नो न्यू फॉर्मूला। टाइप नंबर 1 डन, दैट्स इट। टाइप नंबर 2, लोग बोलते रहेंगे अरे डेंजर बोलते हैं रे, चलो। टाइप नंबर 2, पार्शियल फ्रैक्शन। लेडीज एंड जेंटलमैन, पार्शियल फ्रैक्शन सिखा रहा हूं मैं, पार्शियल फ्रैक्शन, सॉरी पार्शियल फ्रैक्शन बता रहा हूं। पार्शियल फ्रैक्शन में ना अगेन नो फॉर्मूला, पार्शियल फ्रैक्शन का कोई फॉर्मूला नहीं होता है। तो अभी तक हम वहां पर ही है, प्लीज। टाइप नंबर 3, मोस्ट इंपॉर्टेंट टाइप, पेपर में मेंशन करके आता है, कन्वोल्यूशन थ्योरम। कन्वोल्यूशन थ्योरम, लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर कन्वोल्यूशन थ्योरम तुम लोगों को समझने का है तो मैं बोलता हूँ फॉर्मूला क्या, एक बार ध्यान से सुनिए प्लीज। एक्चुअली प्रॉब्लम क्या है कि देखो, एक फंक्शन आया, मैंने बोला कि फॉर्मूला सब दुकान में मिलेगा लेकिन अपना डिलीवरी थोड़ा अलग है, तो मैं जो बोल रहा हूं पहला वो समझ लो। मैंने बोला कि एक फंक्शन है चलेगा, उसका लैपलास इनवर्स आ जाएगा, ये सुन। दूसरा फंक्शन है, अच्छा कोई बात नहीं, ये भी अकेला, ये भी अकेला, इनका लैपलास इनवर्स आ जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर दोनों एक साथ आया, दोनों, सो दो फंक्शंस एक साथ, ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है। पहला रियलिटी समझो, मैं सब लोगों को ये बोलना चाहता हूं कि पहला मुद्दा समझो फिर फॉर्मूला समझेगा। यहां पर सिंगल का लैपलास इनवर्स होगा, सिंगल का लैपलास इनवर्स होगा, लेकिन जॉइंट आया, जॉइंट का लैपलास इनवर्स नहीं। देखो, इनको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं, यहां पर सिंगल फंक्शन का इनवर्स होता है, सिंगल, जॉइंट का इनवर्स नहीं है। तो ऐसे सिचुएशन में हम कन्वोल्यूशन को इनवाइट करते हैं। मैं कैसा बोल रहा हूं मेरे बातचीत पे ध्यान दो, इंपॉर्टेंट है। दो फंक्शंस है और अगर दोनों का एट अ टाइम इनवर्स लेना है, दोनों का एट अ टाइम इनवर्स लेना है तो हमें इंटीग्रेशन करना पड़ेगा 0 टू टी। अगर इंटीग्रेशन 0 टू टी है तो F1 ऑफ एस से F1 ऑफ यू बनाओ, F2 ऑफ एस से F2 टी माइनस यू बनाओ। लास्ट में एक छोटा सा मिस्टेक हो गया तो तुम लोग रास्ते पे आओगे। ये यू का मेजोरिटी ज्यादा है, इसके लिए डी यू लिखी है, लेडीज एंड जेंटलमैन। लास्ट में अगर dt लिखा गलत हो गया, सो dt लिखो या du लिखो, टेंशन क्यों ले रहा है। u का मेजोरिटी ज्यादा है, लास्ट में u आएगा। जिनको समझा नहीं, वन मोर टाइम, मैंने बोला दो फंक्शंस का एट ए टाइम अगर इनवर्स लेना है, इंटीग्रेशन आएगा 0 टू टी
पहले फंक्शन से F1 ऑफ u मिलेगा, दूसरे फंक्शन से F2t माइनस यू मिलेगा, एंड यू के वजह से du मिलेगा। सो ये फॉर्मूला याद रहना ही चाहिए। एंड फिर स्टेप्स भी मैंने बनाया है, अपना ही है, मार्केट में किसी ने कॉपी किया है समझ लेने का कोई प्रॉब्लम नहीं है, अपना ही है, लोगों का भला हो रहा है, छोड़ दो उसको। सो स्टेप नंबर 1 क्या है, तो स्प्लिटिंग होता है, स्प्लिटिंग। दूसरा होता है नेमिंग, तीसरा होता है इनवर्स, फिर फॉर्मूला। मैं 1 मिनट खाली बताता हूँ, देखो ये फंक्शन है ना, ये कंबाइन है, कंबाइन, ऐसा नहीं होना चाहिए था, तो इनको अलग अलग करो, अलग अलग करो इनको, स्प्लिटिंग हो गया। फिर नेमिंग मतलब किसी को F1 बोलना है, किसी को F2 बोलना है, नेमिंग अलग अलग नेमिंग होता है प्लीज। फिर नेमिंग होने के बाद हम उसका इनवर्स करते हैं, एंड फिर फॉर्मूला आता है। तो एक जॉइंट फंक्शन है, उसको स्प्लिट करने का पहला स्टेप, नाम नेमिंग करने का दूसरा स्टेप, एंड लास्ट में इनवर्स करने का, ये फाइनल स्टेप है। किसी को डाउट रहेगा तो पूछो। मैंने बोला है कि कन्वोल्यूशन 100% आएगा, और दिस इज द ओनली टाइप जो मेंशन करके आएगा, लेडीज एंड जेंटलमैन, ये मेंशन करके आएगा, कंफर्म। अभी तक का इतिहास है, इस टाइम का तो मैं नहीं बोल रहा हूँ प्लीज। अरे जयेश बोल रहा है जाऊन दे सर, अरे भाई मेरे, मैं दिल पे नहीं ले रहा हूँ, मैं ऐसा ही, मैंने लाइफ को कभी सीरियसली लिया नहीं है, मैं ऐसा ही है, मैं लाइफ में सीरियस नहीं हूं, मैं सिंसियर हूं बस। चलो, तो ये कितना हो गया, 54 से एक नंबर बढ़ा है, 55 हो गया, 55। चलो लेडीज एंड जेंटलमैन, ये 55 हो गया, 55। और 5 से टाइप नंबर 4, एग्जाम्पल्स ऑन लॉग एंड इनवर्स। लॉग एंड इनवर्स के ऊपर एग्जाम्पल, ये एक छोटा सा टाइप है, सब लोग प्लीज यहां पर दो, ध्यान दो। एक्चुअली ना लॉग, लॉग इसमें नहीं है, टेन इनवर्स भी इसमें नहीं है। क्या करेंगे, लॉग इनवर्स आएगा तो हमारे पास ऑप्शन नहीं है। लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर लॉग एंड इनवर्स वाला ऑप्शन नहीं है तो क्या करने का, एक एग्जांपल बता देता हूं। ये देखो लॉग आया, सो लॉग और इनवर्स का तो कोई डायरेक्ट फॉर्मूला है ही नहीं है लेडीज एंड जेंटलमैन, लॉग इनवर्स का कोई फॉर्मूला नहीं है। तो हम इसके लिए क्या करेंगे, तो मैं बोलता हूं कि इसका हम डेरिवेटिव लेंगे, डेरिवेटिव। एक बार डेरिवेटिव ले लिया तो यह ऐसा आएगा, एंड फिर इसका इनवर्स होगा। लेडीज एंड जेंटलमैन, मैंने ऐसा बोला, अगर मैंने लॉग देखा तो मैं उसका डेरिवेटिव ले लूंगा, और एक बार डेरिवेटिव लिया तो उसका इनवर्स आएगा। तो यही स्ट्रेटेजी है, जब भी लॉग और इनवर्स वाला एग्जांपल आता है तो क्या करने का मैं बोलता हूं। तो सबसे पहला हम लोग उसका डेरिवेटिव लेते हैं, फिर इनवर्स लेते हैं, एंड फिर उसका फॉर्मूला लगाते हैं। तो अभी मुद्दे पे आते हैं, व्हाट इज द फॉर्मूला। लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज -1/t इंटू लैपलास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस। चलिए आगे बढ़ते हैं। लैपलास इनवर्स ऑफ एफ ऑफ एस इज -1/t इंटू लैपलास इनवर्स ऑफ एफ डैश ऑफ एस। अभी ये याद कैसा रखने का है, मैं बताता हूं इसको याद कैसा रखने का है। पहला तो तुम लोग सेम टू सेम लिखो, जो दिया है उसको सेम लिखो, सेम। फिर यहां पर डैश लिखो, एंड -1/t से मल्टीप्लाई करो, डैश लिखो, -1/t से मल्टीप्लाई। लेकिन ये सब एग्जीक्यूट करने के लिए हमें और भी फॉर्मूलाज लगेगा, एक तो डेरिवेटिव ऑफ लॉग एफ ऑफ एक्स लगेगा,
1 बाय फंक्शन डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन, डेरिवेटिव ऑफ tan इनवर्स ऑफ फंक्शन लगेगा 1/1 प्लस फंक्शन का स्क्वायर डेरिवेटिव ऑफ फंक्शन। कॉट इनवर्स अगर चाहिए ना तो बस इसमें ना एक माइनस दिया ना कॉट इनवर्स बनता है। लास्ट हाइपरबोलिक tan इनवर्स, हाइपरबोलिक tan इनवर्स है, ये थोड़ा अजीब गरीब फॉर्मूला डीएससी वाले लोगों के लिए। हाइपरबोलिक tan इनवर्स ऑफ एस इज हाफ log 1 प्लस एस अपॉन 1 माइनस एस, दैट्स इट। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है ये फॉर्मूला है, प्लीज। ये हो गया 5, 54, 54 प्लस 1, 55 प्लस 5, दिस इज 60। 60 फॉर्मूलाज तुम लोग के पास है, और भी कुछ फॉर्मूलाज है लेकिन हम आगे बात करेंगे। एग्जाम्पल्स वाला सेशन स्टार्ट हो रहा है। एग्जाम्पल्स अभी पहला तो तुम लोग क्या करो, अपने नोटबुक में ये सब फॉर्मूलाज उतार लो, नहीं तो क्या होगा, ये पीडीएफ 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 है ना, वो ढूंढने में पागल हो जाएगा। तो फर्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड लैपलास ट्रांसफॉर्म ऑफ लैपलास ट्रांसफॉर्म चाहिए। सॉल्यूशन, सब लोगों को विनंती है अभी मैसेज मैसेज नहीं खेलना है, अभी एक्चुअल गेम चालू हो रहा है। एग्जाम्पल आएगा, पहले ही तुम लोगों को वार्न कर रहा हूं, एग्जाम्पल आएगा, किधर भी अटकने का नहीं, आगे चलते रहने का। उधर डाउट है ठीक है, आगे का देखो क्या आता है, आगे का देखो क्या आता है, आगे का देखो। तो 10 स्टेप्स में एक स्टेप में डाउट है चलेगा, तुम लोग क्या करते हो, दूसरे स्टेप में डाउट है तो दूसरे स्टेप को ही देखते रहता है। तो मैं बोलता हूं ध्यान दो जरा, इधर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, अभी यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, जरा मैसेज बॉक्स में डालो कौन सा फॉर्मूला लगेगा बताओ। यस, कौन सा फॉर्मूला लगेगा। कौन सा फॉर्मूला लगेगा। विच फॉर्मूला इज एप्लीकेबल, बताइए। बोल रहा हूं ना, अभी तुम लोगों को एक्चुअली समझेगा कि तुम लोग है ना किधर भी नहीं है। फॉर्मूला बाय ऐड करो, ये पहला स्टेज है, पहला, बहुत लंबा जाना है। यहां पर कौन सा फॉर्मूला लगेगा, तो लेडीज एंड जेंटलमैन यहां पर लैपलास का डेफिनेशन लगेगा, लैपलास का डेफिनेशन। सो लैपलास का डेफिनेशन क्या है, जो लोग ने नोटबुक में फॉर्मूलाज बनाया है, लैपलास का डेफिनेशन आता है, लैपलास ऑफ एफ ऑफ टी इज इक्वल्स टू इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी ई रेस टू माइनस एस टी एफ ऑफ टी डी टी, ये लैपलास का डेफिनेशन है। लैपलास का मेन फॉर्मूला है ये। तो समझा कैसा, लैपलास का मेन फॉर्मूला लगाने का है या साइन कॉस लगाने का है, समझेगा कैसा, मैं बोलता हूं ये लैपलास का मेन फॉर्मूला लगाना है, ये कैसा समझता है, तो इंटरवल दिया है, इंटरवल। सब लोग मार्जिन में लिख के रखिए प्लीज, विनंती है मार्जिन में लिख के रखिए, अगर इंटरवल दिया है तो लैपलास का डेफिनेशन यूज करने का, प्लीज। जितने मेंबर्स यहां पर अवेलेबल है, अर्लीस्ट इंटरवल अगर दिया है, इंटरवल दिया है तो लैपलास का डेफिनेशन यूज करना है।
चलो आगे बढ़ते हैं। अभी लैपलास का डेफिनेशन यूज करना है, तो अभी ये कैसा करते हैं सुनिए। जीरो से इन्फिनिटी ये अपना इंटरवल है, लेकिन क्वेश्चन में हमें जीरो टू इन्फिनिटी नहीं बोला है, जीरो टू टू पाई बोला है, एंड टू पाई टू इन्फिनिटी बोला है। जरा ध्यान से सुनिए, मैं मैसेज बॉक्स पे अभी ध्यान नहीं दे रहा, अभी फिलहाल मैं बोल रहा हूं कि ये एग्जांपल समझ में आना चाहिए। मैंने बोला, बता रहा था कि ये अपना लैपलास का ये जीरो टू इन्फिनिटी हमें मेन इंटरवल मालूम है, लेकिन कस्टमर ने बोला है कि जीरो टू टू पाई और फिर टू पाई टू इन्फिनिटी लेने का। कैसा समझा? जीरो टू टू पाई एंड टू पाई से ग्रेटर मतलब टू पाई टू इन्फिनिटी। तो अगर हमें समझा कि कस्टमर को ब्रेक करके आंसर चाहिए, ब्रेक करके, तो चलिए जीरो टू टू पाई एंड फिर लिखो टू पाई टू इन्फिनिटी। प्रॉब्लम कम चाहिए तो एक्सेप्टेंस लेवल बढ़ाओ, एक्सेप्टेंस। मैं चाइनीज में नहीं बात कर रहा हूं, ये सुन रहे हो क्या? चाइनीज में बात नहीं कर रहा हूं, मैंने बोला जीरो टू इन्फिनिटी ये तेरा मेरा इंटरवल है, सब सही चल रहा था। फिर ये कस्टमर ने क्या बोला है तुझे? यस, कस्टमर ने क्या बोला है तुझे? कस्टमर ने बोला है कि जीरो टू टू पाई चाहिए, फिर टू पाई से आगे चाहिए, जीरो टू टू पाई टू आगे। सही है, तो जीरो टू टू पाई से आगे, तो ये ब्रेक किया मैंने। फिर ब्रेक करने के बाद ये पहले इंटरवल में फंक्शन का वैल्यू आया cos t, फिर दूसरे फंक्शन का वैल्यू आया 0। तुम लोगों को ये समझ में आना चाहिए कि अच्छा ये लिखना है नहीं लिखना है, ये लिखना है नहीं लिखना है, ये तुम लोगों को चेक करना है। सो लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज, सब लोग ध्यान से सुनिए। ये जो जीरो टू इन्फिनिटी दिख रहा है, जीरो टू इन्फिनिटी ये हमारा इंटरवल है। इसके बाद हमें करना क्या है? जीरो टू इन्फिनिटी को दो पार्ट में ब्रेक करना है। अच्छा, दो पार्ट में ब्रेक किया है, कौन सा दो पार्ट? जीरो टू टू पाई प्लस पाई टू टू पाई टू इन्फिनिटी, करेक्ट है। पहले पार्ट में फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है? कॉस टी। दूसरे पार्ट में फंक्शन का वैल्यू क्या दिया है? जीरो। अभी क्या हुआ? ये जीरो वाला तो जीरो हो गया, ये तो जीरो हो गया, तो बचा क्या है? जो बचा है उसका इंटीग्रेशन लेंगे। सो ये जीरो टू टू पाई है, ई रेस टू माइनस एस टी है, एंड कॉस टी है, ये हमारा आंसर है। अभी फिलहाल तो इतना मिला है। सो दो में से एक गया किधर? यस, दो में से एक गया, दो में से एक गया। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, सब लोगों को विनंती ये है कि दोनों में से एक गया, अभी जो बचा हुआ है इसको सॉल्व कैसा करोगे? तो और एडिशनल फॉर्मूलाज लगेगा। हमने जो बातचीत किया है वो तो फॉर्मूलाज है, और भी कुछ फॉर्मूलाज लगेगा। तो क्या फॉर्मूलाज है? सो इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स, ये एक फॉर्मूला है। नेक्स्ट, इंटीग्रेशन ऑफ ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स, ये दूसरा फॉर्मूला है। नो व्हाट इज नेक्स्ट? अगर ये ई रेस टू एक्स और ई रेस टू एक्स साइन बी एक्स ई रेस टू एक्स कॉस बी एक्स का अगर फॉर्मूला आया, तो कैसा लगाओगे तुम लोग? लेडीज एंड जेंटलमैन, कैसा लगाएंगे ये हम लोग? तो इजी है, ई रेस टू एक्स लगाओ डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। सो ई का ई रहता है, लेडीज एंड जेंटलमैन, ई का ई है, ई का ई है। तो आगे का क्या है? ई का ई है तो डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करना है। फिर अगर देखो, तुम लोगों को ई तो याद रखना ही नहीं, ई तो हमेशा ई रहता है। देन व्हाट इज नेक्स्ट? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये याद रखना है। और अंदर का क्या है? देखो साइन है
तो साइन आएगा, कॉस है तो कॉस आएगा। ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। कैसा रहता है एक बार ध्यान से सुनिए। फॉर्मूलाज प्रिपरेशन करोगे मेरे स्टाइल में तो जल्दी होगा। मैंने बोला ई रेस टू ए एक सेम है, डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। इतना ही प्रिपरेशन करना है, अंदर का मेरे ऊपर छोड़ दो। साइन है तो पहला साइन लिखने का है, फिर कॉस लिखने का है। एबीसीडी में पहला लेटर ए, दूसरा लेटर बी, एंड साइन है। तो कल मैंने बोला था, किसी को याद है? जरा मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए, कल बोला था क्या है? माइनस है। साइन हमेशा माइनस रहता है, कॉस हमेशा प्लस रहता है। यस। और एक बार बात करते ना यार प्लीज। मैंने ऐसा बोला कि ई रेस टू एक्स अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिक्स है। अगर साइन आया तो पहला साइन लिखो, फिर कॉस लिखो। एबीसीडी में पहला लेटर ए है, दूसरा लेटर बी है, एंड साइन इज माइनस। अगर पहला प्रिपेयर हुआ है तो आगे का देखो, जबरदस्त। प्लीज सेकंड देखो। ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर फिक्स है। पहला क्या है? कॉस। फिर क्या है? साइन। फर्स्ट पोजीशन पे क्या है? ए, फिर बी। कॉस कैसा होता है भाई मेरे? कॉस कैसा है? प्लस। सो एक बार फॉर्मूलाज कंफर्म करो। यस। ये कन्वोल्यूशन में भी लगने वाला है, इसके वजह से मैं तुम लोगों को लास्ट टाइम बता रहा हूँ। ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, देखो कैसा लिखने का है। पहला साइन लिखिए, फिर कॉस लिखिए। यहां पर ए है, यहां पर बी है, एंड साइन इज ऑलवेज माइनस। अगेन, ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला कॉस है, फिर साइन है, यहां पर ए है, यहां पर बी है, एंड कॉस इज प्लस। ए और बी का प्रॉब्लम है। डन। ए और बी मिला। अभी करने का क्या है? तो हमें फॉर्मूला बोलना है। ये फॉर्मूला चालू करते हैं लेडीज एंड जेंटलमैन, फॉर्मूला। सो ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, फॉर्मूला बोलना है। वन मोर टाइम, सब लोग साथ में बोलो। ई रेस टू एक्स डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर ब्रैकेट में अगर कॉस है तो कॉस पहला आएगा, फिर साइन आएगा। फर्स्ट पोजीशन पे ए होगा, सेकंड पोजीशन पे बी होगा, एंड कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। मैं बताता हूं तुम लोगों को, इसमें से मैक्सिमम लोग है ना अभी भी वो आंसर ही देखते रहेंगे, फॉर्मूला नहीं देख रहे। चलो वन मोर टाइम। ई रेस टू ए एक्स बोलने का अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पहला कॉस लिखो, बोलो बोलो, फिर साइन लिखो। पहले पोजीशन पे ए का वैल्यू, दूसरे पोजीशन पे बी का वैल्यू, एंड कॉस इज ऑलवेज पॉजिटिव। दिस इज 0 to 2 पाई। सो इधर 2 पाई पुट करो, 2 पाई। जिधर टी है 2 पाई पुट करो। टी में 2 पाई 2 पाई 2 पाई। नेक्स्ट। अभी जीरो डाल दो, जीरो। डन। अभी करने का क्या है? सेम है। ये आता है 1,
ये कैलकुलेटर से आता है हाँ? ये आता है 0 अगेन, ये है 1, ये है 0। मैंने बोला कैलकुलेटर को पूछो रे, मेरे पास मत था। तो ये माइनस एस है एंड ये प्लस एस है। डिनोमिनेटर सेम है, माइनस एस ई रेस टू माइनस 2 पाई एस प्लस एस। ये हमारा आंसर है। इसको ऐसा भी लिख सकते हो, एस कॉमन निकाला तो माइनस ई रेस टू माइनस एस पाई प्लस 1 डिवाइड बाय एस स्क्वायर प्लस 1। दैट्स इट। तो यहां तक पहुंचने के लिए ना बहुत सारा सर्कस किया हम लोग ने, सर्कस। तो पहला तो मेन फॉर्मूला क्यू लगाया, यहां से अपना जर्नी चालू। यहां से हमने डेफिनेशन से स्टार्ट किया। डेफिनेशन क्यों लगाया है? सिंपल है, डेफिनेशन से हमने स्टार्ट किया क्योंकि इंटरवल दिया है। उसके बाद ब्रेक किया, दो पार्ट में ब्रेक किया। हाँ, दो पार्ट में, क्वेश्चन में बोला है ना, कस्टमर ने बोला है इसके लिए। दो स्टेप्स में देखो, पहली बात तो क्या है कि 2 पाई डाला, इधर 2 पाई, इधर 2 पाई। जिधर वैल्यू डालने का मतलब मिठाई बांटने के जैसा काम है। जिधर टी है उधर 2 पाई, 2 पाई, 2 पाई, जिधर टी है उधर 0 0 0 डाला है। व्हाट इज नेक्स्ट? ये ऐसा ही है। कॉस 2 पाई का आंसर कैलकुलेटर से मिलेगा। अभी 2 पाई भी वैल्यू लोगों को समझता नहीं कैसा डालने का। 2 पाई का मतलब होता है 2 × 180, तो कैलकुलेटर पे डाल दो 360। कैलकुलेटर अगर रेडियन मोड में है तो 2 पाई डाल दो, लेकिन अगर कैलकुलेटर डिग्री मोड में है तो 360 डाल दो। तो ये आया 1, ये आया 0, ये आया 1, ये आया 0। और वैल्यूज डाल के हमें ये माइनस एस, ये प्लस एस, एंड फिर डिनोमिनेटर को क्या बोलते हैं, कॉमन लेके सेम लिखकर हमने ऊपर वाला ऐड किया। प्लीज। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, पहला एग्जाम्पल कंप्लीट हुआ है। लास्ट दो लेक्चर से हम मेहनत कर, देखो लोगों का ध्यान है इधर -2 मिसिंग है, -2 पाई एस। वेरी गुड प्रथमेश, फैंटास्टिक। चलो आगे बढ़ते हैं। जो एग्जाम्पल जो एग्जाम्पल तुम लोगों ने देखा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। लैपलास ऑफ cos t, cos 2t, cos 3t। यस, लैपलास। अभी ये एग्जाम्पल कैसा करोगे? प्रॉब्लम ये है, इसमें दो लोग, ठीक है रे, दो लोग, हमारे पास क्या फॉर्मूला एक बार याद कर लो। जो लोग ने फॉर्मूला प्रिपेयर किया है, लेडीज एंड जेंटलमैन फटाफट रिप्लाई दो। कॉस ए कॉस बी सुना है कि नहीं सुना है तूने? कॉस ए कॉस बी, यस। कॉस ए कॉस बी सुना है कि नहीं? कितवा फॉर्मूला है? थर्ड फॉर्मूला है, क्या फॉर्मूला है? बोलो बोलो, जिनको आता है बोलिए प्लीज। हाफ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अच्छा, प्रॉब्लम ऐसा है कि इसमें ना दो ही लोग अलाउड है। तीन आए हैं ना, तो एक काम करो, तीन में से कोई भी दो लोगों को पकड़ो। तीन में से कोई भी दो। चलिए स्टार्ट करते हैं। हाफ है, ब्रैकेट है, कॉस ए कॉस बी, हाफ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। सो कॉस ए कॉस बी का फॉर्मूला मैं बता रहा हूं कि हाफ है
ब्रैकेट है कॉस ए प्लस बी ए प्लस कॉस ए माइनस बी ए। मेन चीज क्या है, अगर तुम लोग एक बात को ध्यान में रखोगे, फॉर्मूला बोलना जरूरी है, फॉर्मूला बोला तो जीतोगे। कॉस ऑफ 3t है, एक फॉर्मूला है, कॉस के अंदर माइनस रहेगा तो अपने आप प्लस होता है, अपने आप प्लस। चलो अंदर जाके मल्टीप्लाई करो। कॉस 3t है, कॉस 3t है, कॉस 3t एंड कॉस t है। अभी ये जो हमने मल्टीप्लाई किया ना, उसके बाद और एक बार कॉस ए कॉस बी है, और एक बार कॉस ए कॉस बी है। तो चलिए चालू करते हैं। हाफ लैपलास वन मोर टाइम कॉस ए कॉस बी। हाफ है कॉस है ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। अगेन हाफ, अगेन ए प्लस बी कॉस ए प्लस कॉस बी। तो जो लोग ने कल का फॉर्मूला बहुत अच्छे से प्रिपेयर किया है, उनके लिए ये सब इजीली होता रहेगा, इजीली। लोग मैसेज बॉक्स में फॉर्मूला डाल रहे हैं, सोचो कितना प्रिपरेशन हुआ है। सो हाफ कॉमन ले लो, कॉस 60 है, कॉस 01 है, कॉस 4t है, कॉस 2t है, 1/4 है, सेपरेट लैपलास, सेपरेट। सेपरेट। चलिए आगे बढ़ते हैं। कॉस का आंसर आता है एस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वन का आता है 1/s। कॉस का आता है एस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एस डिवाइड बाय ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, दैट्स इट। सो ये हमारा आंसर है। सो जितने मेंबर्स यहाँ पर अवेलेबल है, तो ये फॉर्मूलाज अपने पास है, कॉस ए कॉस बी, तो देखो आंसर आया। में अगर सेपरेट लेना है तो बीच में प्लस माइनस होना चाहिए, उसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते, लीनियरिटी। ओके, तो यहाँ पर ये जॉइंट है, इसके वजह से ये एक साथ ही चलेगा, उसको सेपरेट नहीं कर सकते। दूसरा बात, जो लोगों को डाउट है, पहला तो तुम लोग कल का वीडियो देखना चाहिए, कल के वीडियो में पूरा फॉर्मूलाज दिया हुआ है, मैं एक्सप्लेन करता हूँ। मैंने बोला कि तीन लोगों में से कोई भी दो पकड़ो, एनी टू, नॉट नेसेसरी फर्स्ट टू, एनी टू, फर्स्ट सेकंड, सेकंड थर्ड, फर्स्ट थर्ड, एनी टू। हाफ है, ब्रैकेट है, कॉस ए प्लस बी ए प्लस कॉस ए माइनस बी ए। फॉर्मूला फिर ये तो सेम है, ये तो माइनस का प्लस हो गया। कॉस 3t से जब भी हम मल्टीप्लाई करेंगे तो कॉस 3t इंटू कॉस 3t, या कुछ लोग कॉस स्क्वायर 3t भी लिखते हैं, फिर कॉस 3t इंटू कॉस टी। 1/2 बाहर है, और एक बार 1/2 आएगा, क्योंकि ये कॉस ए कॉस बी सेकंड टाइम लग रहा है। हाफ कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। मैं बोलता हूं कि बेस्ट वे क्या है कि फॉर्मूला बोलो और लिखो, हाफ ब्रैकेट कॉस ए प्लस बी प्लस कॉस ए माइनस बी। तीसरी बार फॉर्मूला लगाया, हाफ कॉमन लिया, और ये जो दिख रहा है ना, इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं। सेपरेट सेपरेट जब भी सॉल्व करते हैं तो इसको लीनियरिटी प्रॉपर्टी बोलते हैं, लेडीज एंड जेंटलमैन प्लीज। तो ये यहां तक आया है, बताओ क्लियर है? प्लस माइनस रहेगा तो ही लीनियरिटी प्रॉपर्टी। एक एक एग्जांपल। सो लैप्लास ऑफ कॉस
टी माइनस साइन टी रेस टू एन कॉस टी एन माइनस साइन टी रेस टू एन। ओके, तो अभी इसको सॉल्व कैसा करोगे? एग्जाम्पल इतना सिंपल है, तुम लोग यकीन ही नहीं करोगे कि भाई इतना सिंपल है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है मालूम है? अगेन हमारा फॉर्मूलाज का शॉर्टेज, कॉस टी माइनस साइन टी रेस टू एन। तो अभी करने का कैसा है? यस, टू टाइम्स फॉर्मूला को अप्लाई किया। जितनी बार आएगा उतनी बार करेंगे रे। किसी के पास कोई सजेशन रहेगा तो मैसेज बॉक्स में डालिए, इसको कैसा सॉल्व करेंगे। रेस टू एन है, रेस टू एन नहीं रहता तो सेपरेट सेपरेट लीनियरिटी करता था। अभी बताओ कैसा करोगे प्लीज, कैसा करोगे? देखिए, साइन एक्स का फॉर्मूला मैंने दिया था ई रेस टू एक्स माइनस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। कॉस एक्स का भी फॉर्मूला दिया था ई रेस टू एक्स प्लस ई रेस टू माइनस एक्स अपॉन टू। तो अभी क्या करना है मालूम है? कॉस का फॉर्मूला अभी ये टी में लिखना चाहिए, ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टू, ई रेस टू टी माइनस ई रेस टू माइनस टी अपॉन टू। मैंने साइन कॉस का फॉर्मूला लिखा है, फिर हम क्या कर रहे हैं, 1/2 को बाहर लेते। एक मिनट, 1/2 को बाहर लेने से पहले उसको हम कॉमन लेते। चलो ऊपर वाला ऐड कर लो, ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी। देखो ना, डिनोमिनेटर सेम है ना, ऊपर वाला ऐड कर लो, माइनस ई रेस टू टी प्लस ई रेस टू माइनस टी। कैंसल हो गया ये, डिनोमिनेटर सेम है। कुछ लोग बोलेंगे समझा नहीं, अरे लिख के रख, माइनस ब्रैकेट के बाहर रहेगा तो सबका साइन चेंज होता है, लिख के रख। माइनस बाहर रहेगा तो सबका साइन चेंज करने का है। तो डिवाइड बाय टू है, ये टू टाइम्स ई रेस टू माइनस टी आया, टू टू कैंसिल हो गया। ई रेस टू माइनस टी का पावर एन है, पावर और पावर मल्टीप्लाई हुआ। लेडीज एंड जेंटलमैन, हम जीत गए। एक फॉर्मूला तुम लोग ने प्रिपेयर किया है, ई रेस टू माइनस ए टी इज 1/s प्लस ए। तो यह आएगा 1/s प्लस एन। ये माइनस ए है, माइनस एन नहीं तो प्लस एन होगा, प्लस है तो माइनस होगा। दिस इज द आंसर। मैसेज बॉक्स में मैसेज डालिए। होल स्क्वायर नहीं आएगा रे, क्या बात कर रहे हैं अजय? किधर तो च्यवनप्राश का क्या है? होल स्क्वायर नहीं होता है रे, होल स्क्वायर नहीं, वो पावर एन है, एन कितना है मालूम नहीं, 2 होगा, 20 होगा, 200 होगा, मालूम नहीं है। दिस इज द क्या बोलते हैं कि सिंपल एग्जाम्पल, बिकॉज ये फॉर्मूलाज हमारे पास अवेलेबल है, नहीं है तो क्या करेगा बताओ? तो ये है तो 2 मिनट का काम, लेकिन क्या करोगे? तो सब लोगों को रिक्वेस्ट है कि कल तुम लोग आओगे ना तो पूरा फॉर्मूलाज रेडी करके आओ, पूरा फॉर्मूलाज। लेडीज एंड जेंटलमैन, जितना फॉर्मूलाज है सब रेडी करके आओ, और मजा आएगा, और मजा। हम लोग ट्राई करेंगे कि ये कंसिस्टेंटली आगे रहे। मेरा बात करने का तरीका ऐसा है, मैं सीधा सीधा बोलता रहता हूँ, थोड़ा घुमा फिरा के मेरे से नहीं होगा। आज कुछ एक तुम लोगों को च्यवनप्राश दो, दूसरा कुछ जो है मुझे अभी का अभी चाहिए। तो फॉर्मूलाज हो गया या एग्जाम्पल हो गया या कोई मैं स्टेटमेंट बोलता हूँ, ध्यान में रखिए कि ये पर्पसली चालू है। यूनिट टेस्ट में मैंने क्लासरूम में भी बोला था कि जो स्टूडेंट्स है, डीएससी वाले स्टूडेंट्स है या बाकी जो स्टूडेंट्स है जिनको
एग्जामिनेशन के लिए अब भी जो यूनिट टेस्ट है उनको कुछ नहीं आता है, तो क्या कर सकता हूँ मैं शायद थोड़ा होप दे सकता हूँ बस। तो मुझे लगता है कि ये सेशन से तुम लोगों को फायदा होता रहेगा। टेक केयर।